गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आपकी जो नई वाली वर्कशीट आई है वह आपकी किताब के रुचिरा के अष्टम पाठ के सूक्ति स्तबक लेसन में से है। तो इस लेसन को पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्मेन, उद्मेन का अर्थ है परिश्रम से। परिश्रम से ही सिद्ध्यंती सिद्ध होते हैं, यानी सफल होते हैं। कार्याणि कार्य, काम जो है परिश्रम से ही सफल होते हैं। ना मनोरथे, ना मतलब है नहीं, मनोरथे का मतलब है मन में इच्छा करने से। मन में इच्छा करने से सफल नहीं होते। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, और नहीं सुप्तस्य, सुप्तस्य का मतलब है सोए हुए, सिंहस्य मतलब शेर के, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं, मुखे मतलब मुख में, मृगा, मृगा का मतलब है कोई भी पशु पक्षी। वैसे यहाँ पे मृगा हिरण को भी बोला जाता है। कहते हैं कि परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, मन में विचार करने से नहीं होते सफल। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में जो है कोई पशु प्रवेश नहीं करता। जब वो क्या करता है, जब शेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी वो उसके भोजन मिल पाता है। तो अगर वो शेर खाली बैठा रहे और वो कुछ करे नहीं तो उसके मुंह में कोई भी जो है उसका शिकार नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने से ही सफल होते हैं काम। अगर मन में सोचते रहें हमारे इतने नंबर आ जाएं, उतने नंबर आ जाएं, तो नहीं होगा। क्या होगा, जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे तभी जा करके होगा। आगे देखें। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तके, पुस्तके का मतलब है पुस्तक में, पठित मतलब पढ़े हुए, पाठा मतलब पाठ में, जीवने नैव साधति जो जीवन में नहीं साधित हो, यानी कि जो जीवन में आप जीवन में प्रयोग ना करें। किम भवे तेन पाठेन, क्या होगा उस पाठ से, जीवने योना सार्थक जो आपके जीवन को जो है सिद्ध नहीं होता, जो आपके जीवन में अप्लाई नहीं होता है, उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसको जीवन में भी धारण करना है। जैसे अभी हमने बताया कि मेहनत करने से ही कार्य सफल होते हैं, तो मेहनत करना चाहिए। इसको आपको वास्तविक जीवन में भी अप्लाई करना है कि मेहनत करनी है। तो पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवन में जो है साधित करना चाहिए, नहीं तो ऐसे पाठ को पढ़ने से कोई भी अर्थ नहीं है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः मानवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का तरिता। प्रिय वाक्य प्रदाने मतलब प्रिय वचन प्रदान करने से, यानी बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति, सर्वे मतलब है सभी, तुष्यन्ति मतलब होता है प्रसन्न होते हैं, मानवा, मानवा मतलब मनुष्य, तस्मात इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम प्यारा ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी गरीबी। कहते हैं कि अगर हम मीठे वचन बोलते हैं तो सभी वचन, जो मनुष्य होते हैं, सभी जानवर, सभी जंतु क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, प्यारा ही बोलना चाहिए, और बोलने में कैसी गरीबी। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतन्य अपि अगच्छन वैनित्योपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन मतलब जाती हुई, पिपीलिको, पिपीलिको मतलब चींटी, याति चली जाती है, योजना नाम सैकड़ों योजन चली जाती है, शतान, शतान्य अपि, शतान मतलब होता है 100, सैकड़ों योजन अब भी चली जाती है। अगच्छन वैनित्यो अपि, अगच्छन ना जाता हुआ, गरुड़ भी, पदम एकम ना गच्छति एक भी कदम नहीं जाता है। कहने का अर्थ है बेटा, छोटी चींटी जो बहुत धीरे धीरे चलती है लेकिन वो लगातार चलती रहती है, तो क्या करती है, सैकड़ों योजन चली जाती है। लेकिन एक जो गरुड़ है, गरुड़ आपको पता है जो उड़ने वाला एक जीव है बड़ा सा, तो वो जो पक्षी है उसमें उड़ने की क्षमता है, वो एक बार में चाहे तो बहुत दूर तक उड़ के जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो एक कदम भी नहीं चल पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। जैसे एक चींटी लगातार छोटी छोटी कोशिश करते हुए अपना पूरा जो है रास्ता जो है पार कर लेती है, लेकिन एक उड़ने वाला पक्षी जिसमें उड़ने की क्षमता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है और वो एक ही जगह बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। तो इस श्लोक का अर्थ, वास्तविक अर्थ ये जाता है कि हमें क्या करने चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए, छोटे छोटे कदम अपने लेते रहने चाहिए।
चाहे वो बहुत छोटा सा कदम हो, लेकिन हमें लेते रहना चाहिए, छोटा छोटा काम करते रहना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी चींटी चलती रहती है लगातार, तो वो क्या करती है, बहुत सारे सैकड़ों योजन पहुंच जाती है। ठीक है। काका कृष्णा पिका कृष्णा को पेद पिक काकियो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। काका का मतलब है कौवा। का कृष्णा मतलब कौवा जो है, कृष्ण मतलब काला है, काला होता है। पिका पिका मतलब होता है कोयल। कोयल भी कैसी होती है, कृष्ण काली होती है। को भेद पिक काक्यो, क्या फर्क है कौवे में और कोयल में, क्योंकि दोनों के दोनों ही काले होते हैं। वसंत समय प्राप्त है, लेकिन जब वसंत समय आता है, जब वसंत का मौसम आता है, तो काका काका, तो पता चलता है कि कौवा कौवा है और पिका पिका कोयल कोयल। वसंत समय यानी कि जब बसंत का समय आता है, तो जब उस वक्त क्या होता है कि आम के पेड़ों पर जो है छोटे छोटे उनके फूल आने लग जाते हैं, और उसकी खुशबू से जो कोयल है उन आम के पेड़ पर क्या करती है, कोयल बोलने लग जाती है, गाने लग जाती है, और उसकी मधुर आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। लेकिन जब वसंत का समय आता है, तो कब पता चलता है कि कौवा तो काँव काँव करता है और कोयल जो है मीठे बोल रही है। ठीक है। ये आपका लेसन पूरा हो गया। इसे आप अपनी वर्कशीट पूरा कीजिए।